अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आया हूँ। ये थोड़ी लंबी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें मौजूद जितनी भी वोकैबुलरीज़ हैं इनको इंशाल्लाह ट्रांसलेशन के साथ साथ उनको भी डिस्कस करने वाला, लेकिन वीडियो के बिल्कुल आखिर में इंशाल्लाह इन सब को सिनोनिम के साथ, मीनिंग के साथ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें मौजूद जितने भी ग्रामर होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उन सब को डिस्क्राइब करना, यानी कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। सही है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका जो टाइटल का नाम है, ठीक है, टाइटल का नाम क्या है? जोयाज बिग विक्ट्री, यानी कि जोया की बहुत बड़ी कामयाबी आप भी कह सकते हो, आप जीत भी कह सकते हो। सही है डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो। वेट, अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो जोयाज, सही है। ई बेसिकली एस का मुराद है का के की, एक के एपोस्ट्रोफी लगा है, उसके साथ प्लस एस भी है, इसका मैंने का के की। फिर आगे आगे आता है कि बिग, बिग मीन बड़ा, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। विक्ट्री यानी कि कामयाबी, या आप कह सकते हो जीत, जैसे कि इसको उर्दू की ट्रांसलेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो लिखा हो कि इन द हार्ट ऑफ लाहौर, यानी कि लाहौर के दिल में। इन जो है एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने में, द जो है एक आर्टिकल है, हर्ट मीन दिल, ऑफ मीन काके की, लाहौर यानी कि लाहौर के दिल में। आ गर्ल नेम जोया, यानी कि एक लड़की जिसका नाम क्या था? जोया था। ड्रीम्ड यानी कि ख्वाब देखी या ख्वाब था, ठीक है। ऑफ बिकमिंग अ साइकिलिस्ट, यानी कि साइकिलिस्ट बनने का, यानी कि साइकिल सवार बनने का, ठीक है। यानी कि लाहौर के लाहौर के दिल में एक जो है लड़की रहती थी जिसका नाम जोया था, वो एक साइकिलिस्ट बनना चाहती थी। ड्रीम मीन ख्वाब या ख्वाब देखना, ठीक है। बिकम मीन ओना आ साइकिलिस्ट, यानी कि साइकिलिस्ट, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ कि शी लव्ड, वो पसंद करती थी, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो क्या पसंद करते थे? राइडिंग अ बाईसाइकिल, यानी कि अपनी साइकिल पर सवार होना। राइड मीन सवार होना, आर मीन अपनी, बाईसाइकिल बाईसाइकिल। थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, यानी कि भरी हुई गलियों में, ठीक है। थ्रू मीन में, क्राउडेड मीन भरी हुई, स्ट्रीट्स मीन गलियाँ, ठीक है। डिफरेंस बहुत से यहाँ पे वोकैबुलरीज का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ उनके मीनिंग, उर्दू मीनिंग या हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, लेकिन इसके वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह इनके सारे सिनोनिम भी पढ़ेंगे और उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फीलिंग द विंड, यानी कि हवा को महसूस करते हुए। फील मीन महसूस करना, द विंड यानी कि हवा को। ऑन अर फेस, यानी कि अपनी चेहरे पर। ऑन मीन के ऊपर, ये बेसिकली एक प्रपोजिशन है। अर मीन अपनी, फेस मीन चेहरे पर। बट लेकिन, इन हर नेबरहुड, लेकिन उनकी पड़ोस में, ठीक है, उनकी पड़ोस में, नेबरहुड कहते हैं पड़ोस में। पीपल बिलीव्ड, यानी कि पीपल थे, जो लोग थे, वो यकीन रखते थे, या उनका एतमाद था, या उनकी सोच थी, ठीक है। उनकी सोच क्या थी? दैट के साइकिलिंग वाज ओनली फॉर बॉयज़, यानी कि उनकी सोच ये थी कि जो साइकिलिंग है, जो साइकिलिंग के स्पोर्ट्स है, वो सिर्फ लड़कों के लिए, फॉर मीन के लिए, बॉयज़ मीन लड़के, ठीक है। यानी कि उनके जो नेबरहुड यानी कि पड़ोसी लोग थे, उनकी सोच ये थी ये जो साइकिलिंग है ये असल में लड़कों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर डियर फ्रेंड्स आगे लिखा हो कि यू शुड फोकस, यानी कि आपको तवज्जा देनी चाहिए। शुड मीन चाहिए, फोकस मीन तवज्जा। शुड बेसिकली एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी बंदे को सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये आगे क्या लिखा है कि यू शुड फोकस, यानी कि आपको तवज्जा देनी चाहिए ऑन हाउस होल्ड वर्क, यानी कि घरेलू कामों पर। अच्छा, एक किसने कहा? द नेबर्स ऑफन सैड, जो यानी कि हमसाए थे वो अक्सर कहते थे। नेबर्स मीन हमसाया या पड़ोसी, ऑफन मीन अक्सर, सैड मीन कहा करते थे, ठीक है। इवन अत्ता के, अर कज़न्स, उसके चचाजाद, आप चचाजाद भी कज़न्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूफीजाद भी, मामूजाद भी, सही, इन सब का उर्दू मीनिंग यही है। इवन अर कज़न अत्ता के उसके चचाजाद लाफ्ट, यानी कि क्या करते थे? हंसते थे। लाफ मतलब हंसना, तो हंसते थे और क्या कहते थे कि गर्ल्स कांट कम्पीट, यानी कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स कहते हैं लड़कियों को, कांट यानी कि नहीं कर सकते, कम्पीट यानी कि मुकाबला, कम्पीट नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, किसका? विद बॉयज़, यानी कि लड़कों के साथ। इन रेसिंग, यानी कि दौड़ में। अक्सर जो उसकी मामूजात थे या फूफीजात थे, ठीक है, कज़न जो थे, वो अक्सर कहते थे कि गर्ल्स जो है बॉयज़ के रेसिंग में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। इनको नोट करना है, लेकिन लास्ट में इंशाल्लाह मैं वोकैबुलरीज को भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आगे लिखो कि बट, लेकिन, जोया डिंट लिसन, जोया ने नहीं सुनी, ठीक है। डिंट लिसन यानी कि जोया ने नहीं सुनी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह।
बिफोर सनराइज यानी कि सूरज निकलने से पहले, सनराइज यानी कि सूरज निकलने से पहले। शी प्रैक्टिस यानी कि वो मश्क करती थी, प्रैक्टिस मीन मश्क करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, मश्क करती थी। इन द एम्प्टी स्ट्रीट्स यानी कि खाली गलियों में, एम्प्टी मीन खाली, स्ट्रीट्स मीन गलियां, यानी कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले वो क्या करते थे, खाली गलियों में अपनी साइकिल के साथ क्या करते थे, मश्क करती थी, प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। आगे लिखा हो कि शी वॉच्ड यानी कि वो देखती थी, साइकिलिंग रेस यानी कि साइकिल के दौड़ या रेसेस, ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन, ठीक है। लर्नड यानी कि सीखी, न्यू टेक्निक्स यानी कि नए तकनीकें, एंड और कैप्ट पुशिंग अरसेल्फ यानी कि अपने आप को धकेलते रहा, यानी कि मोटिवेट करता रहा, ठीक है, कि वो किस तरह मजीद इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि वन डे यानी कि एक दिन, लाहौर अनाउंसड यानी कि लाहौर ने ऐलान किया, यानी कि जो लाहौर के अफसरान थे उन्होंने ऐलान किया, अनाउंसमेंट ऐलान करना। अब बिग साइकिलिंग कंपटीशन यानी कि एक बड़ी साइकिल का मुकाबला, ठीक है, कंपटीशन कहते हैं मुकाबला। अब बिग मीन बहुत बड़ा, अनाउंसमेंट ऐलान किया है, बेसिकली ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फिर आगे क्या हो कि जोया वाज एक्साइटेड यानी कि जोया जो था वो पुरजोश थी, एक्साइटेड में पुरजोश यानी खुश होना, ठीक है। जोया जो है पुरजोश थी, बट लेकिन व्हेन शी वेंट टू साइन अप यानी कि जब वो इंदराज करने के लिए गई, साइन अप मीन इंदराज करना, ठीक है, यानी कि अपने नाम लिखवाना। लेकिन जब वो इस कंपटीशन के लिए अपने नाम लिखवाने गई, द ऑफिशियल फ्रंट यानी कि जो ऑफिशियल थे, जो अफसरान थे, वो क्या हो गए, वो हैरान हो गए, या थोड़ी बहुत आप कह सकते हो नापसंदीदगी जाहिर की। फ्रॉन मीन नापसंदीदी जाहिर करना या हैरान होना। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा कि आ गर्ल इन द बॉयज़ रेस यानी कि ये एक लड़की लड़कों के रेस में, लड़कों के दौड़ में, ठीक है। ई आस्ट उसने पूछा, ठीक है, आस्ट में पूछना भी है और या कहना भी है, यानी कि उसने कहा बेसिकली। तो इसके जवाब में जोया ने क्या किया कि आई विल प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को साबित कर दूंगी, ठीक है, अपने आप को साबित कर दूंगी कि यानी कि मैं भी लड़कों से कम नहीं हूँ। प्रूव मीन साबित करना, ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अच्छा, इस सेंटेंस को कहते हुए जोया सैड, जोया ने कहा या जोया ने कही कॉन्फिडेंटली यानी कि एतमाद के साथ, यानी कि पुर एतमादी के साथ एक बात जोया ने कही, ठीक है, यानी कि उस अफसर के जवाब में। इसी तरह डिफरेंस आगे जाते हैं। फिर इसी तरह आगे लिखा कि ऑन रेस डे यानी कि दौड़ के दिन, पीपल गैदर्ड यानी कि लोग जमा हो गए, पीपल मीन लोग, गैदर्ड मीन जमा हो गए, टू वॉच देखने के लिए, वॉच मीन देखना। जोया स्टूड जोया स्टूड एट द स्टार्टिंग लाइन यानी कि जोया जो है खड़ी रही, स्टूड मीन खड़ी रहने, एट द स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल शुरू के कतार में या लाइन में। स्टार्टिंग मीन शुरू के, लाइन मीन कतार, या आप लाइन भी कह सकते हो। अच्छा, सराउंडेड बाई बॉयज़ यानी कि लड़कों से घेरा हुआ, स्मिक्ट यानी कि जो मुस्कुरा रहे थे, जो मुस्कुराए, ठीक है, और मुस्कुराने के साथ क्या क्या है कि गुड लक कीपिंग अप, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक ताना मार रही कि आप हमारे साथ जो है वो रफ्तार नहीं मिला पाओगे, ठीक है। वन ऑफ देम सेड यानी कि ये बात उनमें से एक ने कही, ठीक है। आगे डिफरेंस इसी तरह लिखा हुआ है कि द विसल ब्लू यानी कि सीटी जो है बजी, विसल कहते हैं सीटी को, ब्लू मीन बजी, एंड और द रेस बिगेन और जो रेस था, जो दौड़ थी, ठीक है, रेस जो है दौड़ को कहते हैं बिगेन, शुरू हो गई। द बॉयज़ स्पैड आइड जो लड़के थे, ठीक है, वो काफ़ी आगे निकल गए, ठीक है, बट लेकिन जोया डिंट पैनिक, जो जोया था वो नहीं घबराई, डिंट मीन नहीं, पैनिक मीन घबराई, ठीक है, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि शी रिमेंबर्ड यानी कि उसने याद की, यानी कि जोया ने याद की क्या चीज़, आर ट्रेनिंग यानी कि अपनी ट्रेनिंग को, कंट्रोल्ड आर ब्रीदिंग यानी कि अपनी सांसों पे कंट्रोल कर दी, ठीक है, एंड पैडल्ड विद ऑल आर स्ट्रेंथ यानी कि पूरी ताकत के साथ पैडल लगाना शुरू कर दे। पैडल मीन पैडल लगाना उस साइकिल के, विद ऑल आर स्ट्रेंथ यानी कि पूरी ताकत के साथ। तो इससे क्या हुआ कि वन बाई वन यानी कि एक एक करके, शी पास्ट वो गुजरी, द रेसर्स यानी कि जो दौड़ने वाले थे, यानी कि एक एक करके जितनी भी रेसर्स थे उनको क्रॉस करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखो कि द क्राउड ग्रास्प
द क्राउड गॉस्प यानी कि जो क्राउड था यानी कि तमाशाई थे वो हैरान रह गए एज जोया रीच्ड द फाइनल स्ट्रीच यानी कि जैसे ही जोया जो है वो आखिरी मोड़ तक पहुंच गई। स्ट्रेच मीन मोड़ यहाँ पे आप कह सकते हो, सही है। नेक एंड नेक यानी कि जो है शाना बशाना थी विद द फास्टेस्ट बॉय यानी कि जो सबसे तेज तरीन लड़का था उसके साथ शाना बशाना थी यानी कि उसके साथ बराबर चल रही थी, ठीक है। इसी वजह से जितने भी तमाशाई थे, जो क्राउड थे यानी कि जितने भी हजूम था, वो हैरान रह गई। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखो कि विद द फाइनल पुश यानी कि आखिरी झटका, ठीक है। शी क्रॉस्ड जो है फाइनल फिनिश लाइन यानी कि उसने आखिरी फिनिश लाइन को उसने क्रॉस किया, अबूर किया। क्रॉस मीन क्रॉस करना या अबूर करना, ठीक है। और इस वजह से फर्स्ट है यानी कि पहले जो है उसने फिनिश लाइन को क्रॉस किया। द क्राउड एरप्टेड यानी जो क्राउड थी वो क्या हुआ, हैरान रह गई या ज़ोर से चीखा। इन चीयर्स यानी कि तालियों में या आप कह सकते हैं खुशियों में, ठीक है। द सेम ऑफिशियल वही अफसरान who had डाउटेड जो शक कर चुके थे और उस पर एंडेड अर द ट्रॉफी उनको ट्रॉफी दे दी। एंडेड मीन देना, ठीक है। अर मीन उसे द ट्रॉफी यानी कि जिन अफसरान ने उस पर शक की निज़ार से देख रहे थे कि एक लड़की किस तरह बॉय साथ कंपटीशन के करेगी, अभी उनको वो ट्रॉफी दे रहे थे, ठीक है। विद अ स्माइल यानी कि एक स्माइल के साथ आप कह सकते हो, मुस्कुराहट के साथ। और क्या कहा उन्होंने कि यू हैव प्रूव्ड आप साबित कर चुके हो दैट कि साइकिलिंग इज़ंट जस्ट फॉर बॉयज़ यानी कि जो साइकिलिंग है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। ई सैड यानी कि उसने कहा, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ डिफरेंस के जोयाज विक्ट्री यानी कि जो जोया की विक्ट्री थी, ठीक है, यानी कि जोया की फतेह थी। wasn't जस्ट अबाउट विनिंग सिर्फ जीत के बारे में नहीं था, जीत के मुतल्लिक नहीं था। अबाउट विन के बारे में, विनिंग मीन जीत। इट वाज अबाउट प्रूविंग ये इस बात को साबित करने में था दैट के टैलेंट एज नो जेंडर यानी कि जो टैलेंट है, जो सलाहियत है, उसके पास कोई जेंडर नहीं है। यानी कि वो एक लड़के में भी हो सकते हैं, वो एक लड़की में भी हो सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग से लगी होगी और मोटिवेटिंग भी लगी होगी। और अभी हम जाएंगे उन वर्ड्स को भी कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे जिनके सिनोनिम को भी पढ़ेंगे जो इस स्टोरी में था, ठीक है। डिफरेंस चले इन वोकैबुलरीज को डिस्कस करते हैं जो इस स्टोरी में इस्तेमाल हुआ है। सही है। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो क्राउडेड, इसको आप इसकी जो सिनोनिम है आप पैक्ड भी कर सकते हो, कंजेस्टेड भी कर सकते हो। सही है। उर्दू में आप जैसे यहाँ पे देखो भरी हुई या गुंजान भी कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह विंड है, ठीक है, जिसको आप ब्रीज भी कह सकते हो और एयर भी कह सकते हो। सही है। जिसको आप नसीम भी कह सकते हो, हवा भी कह सकते हो। इसी तरह आगे डिफरेंस लिखा हुआ है हाउस होल्ड, सही है, जिसको डोमेस्टिक भी कह सकते हो, फैमिली रिलेटेड भी कह सकते हो, जिसको उर्दू में खानगी भी कह सकते हो, घरेलू भी कह सकते हो। इसी तरह कम्पीट है, ठीक है, कंटेस्ट भी कह सकते हो, चैलेंज भी कह सकते हो, जिसका मैंने क्या है मुकाबला करना या चैलेंज करना। इसी तरह आगे आएंगे सनराइज़, जिसको डॉन या डे ब्रेक भी कह सकते हैं और इसकी जो उर्दू जो है मीनिंग है वो सूरज का निकलना होता है या तुलूब या आफ्ताब। टेक्निक्स, सही है, जिसको मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेटजीज भी कहते हैं, जिसको टेक्निकें भी कहते हैं उर्दू में और तरीके भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है फ्रॉन। फ्रॉन आप इसको भी कहते हैं, इसको ग्रिमेस भी कहते हैं, ठीक है, जिसका उर्दू में आप अबरू या चढ़ाई या थ्योरी या चढ़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस कॉन्फिडेंटली, जिसको हम बोल्डली भी कहते हैं या फियरलेसली भी कहते हैं, जिसका जो मैनी है वो है बेखौफी से या एतमाद के साथ, ठीक है। आगे जाएंगे। इसी तरह डिफरेंस लिखा हुआ है कि सिमिट, सही है, जिसको आप स्नीट भी कहते हैं या ग्रेंट भी कहते हैं, जिसको उर्दू में आप कह सकते हो मुस्कुराना या तंजिया मुस्कुराना, ठीक है डिफरेंस। आगे डियर फ्रेंड्स जो 10वीं वर्ड है वो है पैनिक, जिसका उर्दू में घबराहट या खौफ, ठीक है। और इसकी जो सिनोनिम है वो है फेयर या एंजाइटी, ठीक है। पैडल्ड, जिसके सिनोनिम है साइकिल्ड, सही, या रोड। उर्दू में इसको पैडल मारना भी कहते हैं या साइकिल चलाना भी कहते हैं, सही है। इसी तरह आगे आएगा गॉस्प, जिसको गॉक भी कहते हैं या स्टीयर्ड इन शॉक, ठीक है, यानी कि हैरानगी से देखना या दम बखूद होना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एरप्टेड, सही है, जिसको एक्सप्लोडेड भी कहते हैं या रोड भी कहते हैं, यानी कि ज़ोर से चीखना या धमाके की आवाज़ से धमाके की तरह गूंजना, ठीक है। आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि डाउटेड,
डाउटेड का उर्दू में नहीं शक किया या शुबा किया। इसकी जो सिनोनिम है वो है क्वेश्चनड या डिसबिलीव्ड। ठीक है। ट्रॉफ़ी जिसको हम अवार्ड भी कहते हैं, जिसको हम प्राइज़ भी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में इनाम या ट्रॉफ़ी भी कहते हैं। आगे आता है विक्ट्री यानी कि फ़तह या कामयाबी, जिसको ट्रम्प भी कहते हैं और सक्सेस भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्रूविंग यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी कि कन्फर्मिंग यानी कि साबित करना या तस्दीक करना। सही है। इसी तरह टैलेंट है, टैलेंट को हम स्किल भी कहते हैं, एबिलिटी भी कहते हैं, इसको महारत या सलाहियत भी कहते हैं। फिर डियर फ्रेंड्स आगे लिखा है कि फाइनल स्ट्रेच, आप इसको लास्ट फेज़ भी कहते हैं या एंड पार्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसको उर्दू में आप आखिरी मरहला या आखिरी दौर भी कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा हो कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को प्रैक्टिस भी कहते हैं और कोचिंग भी कहते हैं। उर्दू में तरबियत या मुश्किल भी कहते हैं। ठीक है। पुशिंग यानी कि ड्राइविंग यानी कि मोटिवेटिंग। ठीक है। धकेलना या ज़ोर लगाना या अपने आप को मोटिवेट करना। आगे रेसर्स यानी कि कॉम्पिटिटर्स या एथलीट्स। ठीक है। यानी कि मुकाबला करने वाले लोग, इसको उर्दू में कहते हैं। ऑफिशल्स, ऑफिशियल के जो सिनोनिम है वो है अथॉरिटी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। इसको आप सरकारी एहलकार भी कह सकते हैं या ज़िम्मेदार शख्स भी कहते हैं। आगे लिखा हो कि गैदर्ड यानी कि असेंबल्ड यानी कि कलेक्टेड, जिसके जमा हुए या इकट्ठे हुए लोग कहते हैं। ठीक है। सराउंडेड यानी कि एनसर्कल्ड, एनक्लोज्ड यानी कि घेरा हुआ या मुहित। ठीक है। डिफरेंस इन वोकैबुलरीज का आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको याद करें, यकीन करें आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्प होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।